हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद चलते हैं अपनी मॉर्निंग की ड्यूटी पर। तो मॉर्निंग अभी हुई भी नहीं है और मेरी ड्यूटी जो है वो शुरू हो गई है। तो चलो दिखाते हैं कि क्या करना है। भाई अभी अंधेरा है और मेरा काम चालू हो गया। तो मैं आ गई हूँ अपनी किचन में करना है सब रेडी। तो रेडी के लिए एक हादसा भी हो गया है। मेरे किचन का जो बर्नर है वो टूट गया ना। मैं किसी न किसी तरीके से काम चला रही हूँ, तो इसको अवॉइड करना मुझे लाना है। मार्केट जा नहीं पा रही हूँ। तो उधर बन रही है चाय और इधर बन रही है सब्जी। तो उसके लिए सब्जी के लिए क्या बनाना है, मुझे बनाना है जो ग्रीन वाला। इस टाइम ऑनियन आना शुरू हो गया क्योंकि विंटर शुरू हो गई है। तो बढ़िया बढ़िया जो भी सब्जियां हैं वो आनी शुरू हो गई हैं और ये बढ़िया बढ़िया से अब बनेंगे। देखो बच्चे हैं ना, वो इस टाइम खाते ही नहीं हैं ये चीज़ें। तो उनको अगर सिंपल सी चीज़ पता है, इसमें पिज़्ज़ा वगैरह जो होता है उसमें पड़ा होता है ऑनियन, वो तो बड़े चाव से खा लेंगे, लेकिन ये सब्ज़ी बनाएंगे तो खाएंगे नहीं। तो इनको किसी ना किसी तरीके से खिलाना तो सारी चीज़ें होती हैं। तो देखो जो ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इनको शाम को ही रेडी करके रख देती हूँ। जैसे कि ऑनियन ये था, इसको साफ़ किया, इसको कट किया और धुल के रख दिया था शाम को, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि मुझे सुबह सारे काम करने होते हैं। तो वही चीज़ें हैं ना। तो इसको कैसे आप लोग बनाते हैं ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं जो बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है ना सब्ज़ी, ये जाती है लंच में उनके सबके टिफ़िन में। और जो मैं सुबह जो मेरा ब्रेकफास्ट रहता है तो वो अलग रहता है। तो ये रहेगी टिफ़िन के लिए, वो लोग लेके जाएंगे अपने अपने टिफ़िन में। तो मैंने इसको ऑनियन को था ना जो ग्रीन वाला, उसको हल्का सा मतलब कि फ्राई कर लिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसको फ्राई करना होता है, इतना करना होता है कि इसका मॉइस्चराइज़र चला जाए। और आलू भी मैंने उसी में कर लिए थे, हल्का सा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले का उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने जीरा डाला हुआ है, उसके बाद मैंने जो लहसुन है, हरी मिर्च, अदरक है, उसको खलबट्टी में कूट दिया था और वो डाला हुआ। बहुत सी सिंपल सी ये रेसिपी रहती है और अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से बन जाती है। बहुत कम मसालों वाली रहती है और हमारे यहाँ ना कम मसाले यूज होते ही हैं। जैसे कि छोले वगैरह बन रहे या कुछ पनीर वनीर बनता है तो उस टाइम थोड़े मसाले, गरम मसाले जो है और रेड चिली है, इस टाइम बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। उसका उपयोग बहुत कम होता है, बच्चे भी नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ना रेड चिली होती है ना, बहुत कम ही यूज होती है, उसको निकाल के रख ही देते हैं। जब कुछ ऐसी सब्जियाँ बनती हैं तो उसमें डाल दिया करते हैं, बाकी मेरे यहाँ नहीं डाली जाती, ग्रीन वाली यूज होती है। तो देखो इस टाइम मेरी सब्ज़ी है ना बनने के लिए रेडी है और बन जाएगी जल्दी से। तो देखो हम बनाने के लिए रख दिए और उधर चाय भी बन रही है। तो सुबह का जो काम होता है ना वो इतनी भागम भाग का होता है, जल्दी जल्दी का होता है कि कुछ पूछो ही ना। जैसे कि अब देखो इतने टाइम आए हैं तो मेरा किचन का लगभग तो काम ख़त्म होने वाला ही है। और इधर अब कहीं मॉर्निंग हुई है। तो सब्ज़ी को देखते हैं, सब्ज़ी फ़िलहाल रेडी हो चुकी होगी। बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। आलू भी बढ़िया आ रहे हैं। तो चलो सब्ज़ी बन गई। उधर दूध भी गर्म होना, क्योंकि बेटा जो मेरा है ना तो वो मॉर्निंग में दूध ही पीता है, तो जल्दी उसको दूध देना पड़ेगा। इधर देखो सब्ज़ी देखो अच्छे से बन के रेडी हो गई है। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया था, जल्दी जल्दी रोटियां बना देंगे ताकि टिफ़िन तैयार हो जाए। और उधर चाय बन रही है। उधर मैं ड्राई फ्रूट जो लेती हूँ वो मेरे रखे, इसी टाइम लेती रहूँगी, काम भी जब। उधर मुझे बनाना है पोहा, तो उसकी भी मैं कट करके रख दी। देख रहे हैं ना इस टाइम ना सारे काम एकदम ऐसे ही लगे रहते हैं। 2 बर्नर हैं तो उस पर काम सारे होने हैं। गैस मेरे पास यही वाली है, ये वो वाली नहीं है, 4 वाली नहीं है। और यही इसी से काम करना होता है, यही रहेगी भी, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ रह रही हूँ मेरा रेंट का मकान है। ये डबल डबल चीज़ें नहीं रह सकती है, जितनी अकॉर्डिंग रहती है, ज़रूरत रहती है उतना ही रखती है। तो पोहा है ना, पोहा सिंपल सा इसलिए और बना रही हूँ, उसमें मूंगफली वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना वो पोहा में पड़ी हुई मूंगफली नहीं खाता है। तो इस तरीके से बना दूँगी तो वो भी खा लेगा। तो उसी हिसाब से हमें बनाने होते हैं ना, जैसे बच्चे खाते हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हमें करके चलना पड़ता। तो ये मैंने पोहा लिया है और इसको धुलेंगे। धुलने के बाद में उसमें बहुत कुछ नहीं डाला, जो हमारा पंचफोरन होता है वो डाल दिया है। और इसमें करी पत्ता डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, ऑनियन डाल दिया और डाल दिया है, ये डालेंगे लेमन जूस। पहले से काट के रख दिया नींबू, इसका जूस निकाल देंगे, वो रखते हैं। हल्का सा
जब नमक डालेंगे तो उसी टाइम डाल देंगे शुगर। तो बस इसको क्या ही बताना, सभी लोग पोहा तो ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई बना लेता है, लेकिन बस अपना अपना तरीका होता है कि हम किस तरीके से बनाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं होता है कि कैसे बनाना कैसे नहीं बनाना है, बहुत अच्छे से सब लोगों को बनाना आता है। तो मैं अपना दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो देखो, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी इसके आगे कि मैंने अपनी किचन को थोड़ा क्लीन किया है, थोड़ा अच्छे से उसको कवर किया, मैंने रूम को भी किया है तो कैसे किया गया। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी तो उसमें मैं दिखाऊंगी। मैंने रूम को भी थोड़ी बहुत चेंजिंग की, हालांकि मेरे पास समय अभी बहुत कम मिलता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश की है। मैंने किचन को भी किया और इसको भी किया है, तो मैं बताऊंगी मैंने किस तरीके से किया, किसका उपयोग किया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखो इधर पोहा बन के भी रेडी हो गया है, देना है उनको, और चाय भी रेडी हो गई। और बाकी अभी सब लोग बैठ के चाय पी लेंगे, फिर सबको निकलना होता ना, तो इस वजह से बाकी क्लीनिंग जो बचेगी वो मैं बाद में करती रहूँगी। पहले ये कर दूँ तो ये लेके जाती हूँ उनके पास। तो देखो क्लीन एकदम, सबसे अच्छा जो मुझे अपना एरिया लगता है ना वो मेरा किचन लगता है। कब लगता है? जब वो क्लीन हो जाती है। तो देखो क्लीन हो चुकी है लगभग। तो देखो किचन को एकदम अच्छे से दिखाते हैं, देखो एकदम अच्छे से दिख रही है। ये मैंने डेकोर किया, तो इसको मैं दिखाऊंगी आपको जो टाइम मिलेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसका किया था और कैसी लग रही थी, तो ये बाद में मैं दिखाऊंगी। और अच्छे से अब अच्छी लगने लगी। तो ये मैंने अपने लिए लिया है दूध 1 गिलास, और इसमें डालूंगी हल्की सी पिंच हल्दी, इतनी इसको मिक्स करूंगी। और ये है कुछ ड्राई फ्रूट। तो ये होता है एक मेरा हेल्थी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह। तो देखो अपनी डाइट को एक कंफर्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को तो लेना ही होता है ना। तो अभी इसी तरह का मैं एक दिन पूरा डाइट चार्ट भेजूँगी, क्या क्या मैं लेती हूँ क्या क्या नहीं, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से अभी काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर रही हूँ। और हाँ, मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो भी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो मैं दिखाती हूँ कि इस टाइम मेरा सब फिनिश हो चुका है, पूरा किचन दिखाती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ छोटा सा ये किचन है, यहाँ से ये एंटर होता है। तो ये पूरा किचन है, इस तरह से होता है। ये देखो ऊपर का पोर्शन ऐसा, और पूरा ये इधर मेरा आरओ लगा हुआ है। इधर ये काउंटर टॉप है जिसपे कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छा। ये मैंने इधर एक छोटा सा कॉर्नर बना रखा है, टी कॉर्नर है, जिसपे कि मेरा शुगर रहता है और टी रहती है और कॉफ़ी रहती है। और इसमें मैं बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर, जो मेरी दिख रही है आपको कांच की बोतल, वो रहती है, ग्रीन टी रहती है, और काफ़ी कुछ इस एरिया में रहता है। मिक्सी वगैरह रहती है और ये चीज़ें रहती है। और ये इस तरह से मेरा होता है डेली का रूटीन। और अभी मेरा हो रहा है निकलने का समय, मैं जा रही हूँ अपने काम पर। सारे बच्चे, हस्बैंड, सारे लोग निकल चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग में आप लोगों का नहीं वेलकम कर पाई थी, तो गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग ही चल रहा है, तो इस समय मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो टाइम देखो कितना हो रहा है, 9 के समथिंग हो रहा है, और काम फिनिश हो गया। मुझे निकलना है अपनी ड्यूटी, सारे लोग अपने अपने निकल चुके। तो देखो सारा कुछ हो चुका है और चलते हैं। और आई होप आप लोगों को ये मेरा रूटीन पसंद आया करे, तो मुझे कमेंट करके बताया करिए। और इसी तरह से मैं नई नई वीडियो लाऊंगी और आप लोगों से मिलती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।